जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विधेयकों के बारे में। विधेयक किस तरीके से बनता है और विधेयक कितने तरीके के होते हैं। विधेयक दोस्तों दो तरीके के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में वो होते हैं जो मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं, जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं जो अन्य सांसद होते हैं उनके द्वारा पेश किए जाते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले साधारण विधेयक आता है, उसके बाद संशोधन विधेयक आता है दोस्तों, फिर उसके बाद धन विधेयक, उसके बाद विधि विधेयक। इसके बारे में हम पूरी समझेंगे दोस्तों। जो 107 में जिसका वर्णन है साधारण विधेयक के बारे में, इस वीडियो में हम पूरा समझने वाले हैं इस वीडियो में। और जो संशोधन विधेयक है उसके अंदर 368 आर्टिकल में, और साथ ही 110 आर्टिकल है धन विधेयक का, और वित्त विधेयक का 170 आर्टिकल। इसको पूरे हम समझेंगे दोस्तों। पहले हम बात बात करते हैं साधारण विधेयक की। जो साधारण विधेयक है दोस्तों, हम सभी जानते हैं किस तरीके से बिल पास होता है। सबसे पहले दो सदनों में जाता है, सदन में किसी भी सदन में जाएगा और विचार विमर्श होगा, उसके ऊपर बहस होगी कि कौन सी क्या बात ठीक है। तो उसके द्वारा उसके 5 चरण होते हैं, हम सभी जानते हैं। 5 चरण में पहले चरण में पीठासीन बनाता है, उसके अंदर पूरा तैयार किया जाता है किस तरीके से वो बन रहा है। बिल की जो सरकार आएगी उसके बाद जो अधिनियम बनेगा वो किस तरीके से वो लागू किया जाए, कि क्या क्या उसके अंदर होगा, ये सभी साधारण विधेयक में दिए जाते हैं। साधारण विधेयक यानी कि वो साधारण काम के लिए, ज्यादा उसके अंदर ज्यादा काम है नहीं, सब साधारण काम के लिए है। और जो इसके अंदर जो विधेयक है वो उसकी जो संयुक्त बैठक होती है, खुद की जो संयुक्त, इसके अंदर जैसे कोई राज्यसभा या फिर लोकसभा इस पर मत प्रदान नहीं कर रही, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन में बैठा सकता है राष्ट्रपति। और उसके बाद सीधा दोस्तों इस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार करेगा। इसको यदि कोई बिल आ रहा है तो उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि हाँ वो ठीक है, वो वापस भी लौटा सकता है, या फिर वो उसको वीटो की पावर है, उससे विशेष अधिकार है, उससे मना भी कर सकता है, या फिर उससे उसके बाद में जो बाध्य हो सकता है, वो मजबूर होगा यदि कोई कानून बनने के लिए उसके पास आएगा। जब वो दूसरी बार में जैसे पहली बार में तो दोस्तों वापस लौटा देगा, दूसरी बार में उसे बाध्य बाध्य है वो करना पड़ेगा उसको, उस पर साइन, वो एक्ट बन जाएगा, वही उसके बाद अधिनियम बनता है। फिर बात करें दोस्तों संशोधन अधिनियम की, हम सभी जानते हैं 1973 का जो मूल ढांचे में परिवर्तन किया गया था, जो केशवानंद भारती के द्वारा, वो दोस्तों इसी के अंदर महत्वपूर्ण यही है कि जो इसका भी सदन बैठाया जाता है। जैसे कोई जिसे किसी के अंदर संशोधन करना हो, सीआरपीसी के अंदर अभी वर्तमान में संशोधन हुआ है, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण है ये। तो जो संशोधन होता है, जैसे इसकी संयुक्त बैठक, वो संयुक्त अधिवेशन बैठक है, वो नहीं हो सकती दोबारा, उसकी संयुक्त बैठक जो वो होती नहीं है, और राष्ट्रपति भी इससे पुनर्विचार करता है। यहाँ तक बात होगी। दोबारा दोस्तों इसको समझ लेते हैं। साधारण विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? 107 में, संविधान के अनुच्छेद 107 में। और इसमें अंदर क्या क्या बताया गया है कि किसी भी सदन में कोई जब बिल बनता है, साधारण बिल और साधारण विधेयक, तो उसकी संयुक्त बैठक तो होती है। जैसे यदि कोई राज्यसभा या लोकसभा किसी से मत उसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये विचार अच्छा नहीं है, ये कानून अच्छा नहीं है लाना, तो इन चीज के लिए संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है। और दोस्तों फिर उसके बाद राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार कर सकता है। और फिर हम बात करें संशोधन विधेयक के, संशोधन अधिकतर किसी चीज में संशोधन लाने के लिए, जैसे आईपीसी की एक्ट होगी, सीआरपीसी हो गया, इन चीजों में अधिनियम हो गया, भ्रष्टाचार अधिनियम हो गया, जैसे कोई भी भ्रष्टाचार में कुछ परिवर्तन करना हो, इस तरीके के आर्टिकल उनके लिए संशोधन का इस्तेमाल किया जाता है 367 आर्टिकल के अनुसार। और संविधान का जो 368 आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि किसी भी हम अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं। जैसे 1973 में केशवानंद भारती केस के द्वारा किया गया था, मूल ढांचे को परिवर्तित। फिर दोस्तों इसकी संयुक्त अधिवेशन की बैठक नहीं हो सकती, और इसका राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है, बाध्य है। अगर वो कानून बनना, हाँ ठीक है कि इस पर साइन होना जरूरी है, तो वो बाध्य होगा दूसरी बार में। लेकिन वो पहली बार में यदि उसको अच्छा नहीं लगता वो कानून बनना, तो उसको वापस लौटा सकता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं 110 के धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में इसका पूरा हम समझेंगे दोस्तों। पहले हम समझ लेते हैं धन विधेयक किस तरीके से बनता है। पहले लोकसभा में जाता है दोस्तों। लोकसभा के जो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो उसके ऊपर निर्णय लेता है, और साथ ही साथ वो राष्ट्रपति की अनुमति भी जरूरी होती है। उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, तभी वो चीज बन पाएगी, उसी के कहने से हर चीज होगी। और राज्यसभा के आसपास जैसे सरकारी जो विधेयक है, जो मंत्री है वहाँ के, लोकसभा और राज्यसभा के, वो आपस में वार्तालाप करेंगे कि कौन सा कानून ठीक है। उनके अनुसार जो भी फिर वो राज्यसभा की सिफारिश, उसके बाद जैसे लोकसभा में कोई कानून कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उसमें सोचेगी, तो उसके लिए 14 दिन का वक्त दिया जाएगा। 14 दिन के समय से 15 दिन के बाद वो कानून लागू हो जाएगा, उसका अधिनियम बन जाएगा। यदि वो अभी कुछ भी नहीं कर रही है, जो राज्यसभा है उसको लागू कर सकती है। जो लोकसभा, सारी पावर इसके अंदर लोकसभा को ही दी गई है कि वो अपना कानून जल्दी लागू कर सकती है, अगर वो कुछ नहीं कह रही राज्यसभा।
फिर जो राष्ट्रपति इसको पुनः विचार भी कर सकता है कि हाँ ये कानून ठीक है, इसको लागू कर देना चाहिए। तो इस तरीके से ही कानून धन विधेयक का कानून बन जाएगा। धन विधेयक के जो जो धन विधेयक के बारे में देखता है, किस तरीके से सरकार का जो धन है, संचित निधि है, इन चीजों के बारे में देखता है, टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, इन सभी के बारे में धन विधेयक जानकारी करता है, जिसका अनुच्छेद हमें 110 के अंदर मिलता है। इतने हो गए दोस्तों। आप सोचते हैं कि धन विधेयक कौन कौन से हो सकते हैं? धन विधेयक हो सकते हैं दोस्तों जो कर के होता है, जो टैक्स होता है उसके ऊपर की किस तरीके से जीएसटी है और किस तरीके से घट रही है, इन चीज के बारे में। और जैसे कुछ केंद्र सरकार ऋण ले रही है, जो ऋण लिया है, कर्ज लिया है, उसके बारे में भी जो भी कार्य है वो धन विधेयक के हाथ में होते हैं। और जो संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, संचित निधि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो हम जीएसटी देते हैं ना, वो इकट्ठा होता रहता है उनके पास, उन्हीं को संचित निधि कहते हैं। उन्हीं से उनको सरकार उससे पैसा देती है, जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति हो गया, हर जितने भी पद हैं उनसे वहीं से पैसा मिलता है। और व्यय की वृद्धि, जैसे व्यय में किस तरीके से व्यय बढ़ रहा है और सब कुछ देखना इसका कार्य। और साथ ही जैसे लेखा परीक्षण करता है, किस तरीके से वो जीएसटी चली है और टैक्स हो रहा है, जितने भी हो रहे हैं उसके अंदर कार्य, उन चीजों के बारे में पता लगाता है। जैसे धन के किस तरीके से उपयोग हो रहा है, जैसे आरबीआई होता है ना दोस्तों, ये पता लगाता है कि कितने नोट छप चुके हैं। और जो आपको पता होगा, जो सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, और जो कागज के नोट होते हैं वो आरबीआई बनाती है। ये सभी हम जानते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 170 अनुच्छेद के वित्त विधेयक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण ये दोस्तों ये है, यहीं से पेपर में आ जाता है। ये सबसे छोटा मोटा, इसका ज्यादा पार्ट इसका है नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक को दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो वित्त विधेयक का एक वन पार्ट है, उसका टाइप, और दूसरा टाइप। इनमें दोनों में एक ही अंतर है दोस्तों कि सबसे पहला जो इसके अंदर राष्ट्रपति की अनुमति थोड़ा पहले बाद में ले सकते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की अनुमति पहले जरूरी होती है। तो दूसरा वाला ये है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहीं से जो आज के बच्चे हैं वो उसमें अटक जाते हैं किसी पेपर में कि किसमें कौन से में क्या अंतर है, तो इसी में समझते हैं। लोकसभा में बिल जाता है, पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति पे ही होता है वो चीज। राज्यसभा उस पर विचार करे ना करे उसकी कोई मतलब है नहीं, लेकिन हाँ सिफारिश वो दे सकती है कुछ, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि वो कुछ भी कर दे और वो मना करे इस बिल को पास होने में, तो ये हो नहीं सकता। संयुक्त बैठक इसके ऊपर हो सकती है, जो संयुक्त अधिवेशन है, जैसे यदि जैसे कोई राज्यसभा या लोकसभा है, कोई कानून बना किसी भी सदन में, तो वो कोई जैसे कोई सभा है वो मान नहीं रही है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा से दोनों में से एक, तो वो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कह सकता है करने की। राष्ट्रपति इस पर भी पुनः विचार करेगा कि जब वो कानून बनेगा उसको लागू किस तरीके से करना है, क्या होगा उस कानून को लागू करने के बाद, ये ठीक है, तब उसके बाद वो अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है। जैसे हम देखते हैं ना 1883 की आईपीसी एक्ट हो गया, और सीआरपीसी एक्ट हो गया, और भ्रष्टाचार अधिनियम का हो गया, पीसी एक्ट हो गया। पीसी एक्ट में 1988 के आसपास या इस तरीके के आसपास ये होगा, आपको मिल भी जाएगा। इसके बारे में पूरा समझ लिया दोस्तों। अब इसके दूसरे पार्ट को समझ लिया तो हमें कठिन लगता है देखने में। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर राष्ट्रपति की अनुमति चाहे हो या ना हो, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति होगी, दोनों सदनों में होगा बिल के बारे में जो भी चर्चा होगी, बहस होगी, इसके ऊपर भी संयुक्त अधिवेशन की बैठक होगी, इसमें भी राष्ट्रपति विचार करेगा। बस अंतर यही है कि इसके अंदर राष्ट्रपति पहले ही अनुमति देगा, तब वो बन पाएगा कानून। और दोस्तों हमें यहाँ पे बताना भूल गए, जो धन विधेयक का इतना तो हो गया। जो धन विधेयक है ना, किस किस चीज के लिए धन विधेयक ज्यादा मान्य नहीं होता, जैसे कि किसी को जुर्माना लग गया, वो धन विधेयक संस्कृति में नहीं जाएगा, वो अपना सरकार लेती है अलग से। जैसे सब्जी मंडी होगी, यहाँ से ये इन चीज़ों से अलग रहती है ये। या फिर स्थानीय निकाय हो गया, जो हम गाँव में होते हैं आजकल के समाज में, तो सब्जी की रेडी लगाना है, वहाँ पर टैक्स लेना है। जैसे किसी चौक पे बाजार लग रहा है, वहाँ से जैसे पुलिस वाला आता है, पैसे निकालता है, इस तरीके से कि पैसे निकालिए, 100 रुपये निकालिए, यहाँ पे लगा का ठेला, तो उस चीज़ों का जुर्माना ये सब ये अलग है, ये धन विधेयक में नहीं आएगा, ये धन विधेयक में इकट्ठा नहीं होगा। और जैसे अनुपयोगिता फीस होगी, ऐसे अलग से फीस होगी, जैसे कोई भी फॉर्म बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है, किसी भी LIC जैसा भी हो, तो वो इस चीज़ में आता है। वो जुर्माने का धन विधेयक वो होता ही नहीं। धन विधेयक सिर्फ ये इन चीज़ों का होता है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। यहाँ भी दोस्तों पुनः विचार करेगा राष्ट्रपति, तब वो एक्ट बनता है, तब ये कानून बन सकता है।
समझ गए दोस्तों? यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा हम समझा देंगे। अब दोस्तों दोबारा से इसको समझ लेते हैं किस तरीके से होता है ये। साधारण विधेयक का हमने समझाया था पूरा 107 जो अनुच्छेद है। संसद नीति का आपको पता है 266 के आर्टिकल में ये संसद नीति के बारे में आपको मिल जाएगा, यदि आपको संसद नीति के बारे में पढ़ना हो उसको। और जो मैंने यूसीसी के ऊपर वीडियो बनाई है उसको जरूर देखना, जो वर्तमान में अभी भी मुद्दा बना हुआ है कि किस तरीके से वो लागू हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं इसके बारे में दोबारा से। साधारण विधेयक में क्या है? साधारण विधेयक में जैसे जैसे कोई राजपत्र होता है उसको प्रकाशित किया जाता है, फिर उसके द्वारा जैसे उसके मैंने 5 चरण बताया आपको, तो उसके द्वारा जैसे इसमें एक आती है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रवर समिति। प्रवर समिति जिसका खुद का विधेयक जो लागू करने वाला है उसको प्रवर समिति कहते हैं। यहाँ पे खुद का कानून बनाया जाता है, और जब दोनों सदन मिल जाते हैं तो उसको संयुक्त समिति कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक होता है, यानी कि वित्त विधेयक ही धन विधेयक होता है। आपको इसके बारे में दोबारा समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, तो जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक होता है, यानी कि वित्त विधेयक ही धन विधेयक होता है। यानी कि धन विधेयक में सिर्फ केवल धन का कार्य आता है, इसके अंदर वित्त विधेयक में धन भी आता है, और जो व्यय हो रहा है उसके बारे में भी, इसके बारे में सब कुछ पता लगाता है वित्त विधेयक। इसमें दोनों चीज आ जाती हैं, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता। पेपर में यदि आ जाए कि धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, नहीं हो सकता। वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है, इस तरीके से। साधारण विधेयक में दोबारा बात करते हैं। साधारण विधेयक में किसी भी सदन में हो सकता है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनेगा। संयुक्त अधिवेशन इसकी खुद की होगी, राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार करेगा। इस पर हम दोबारा दोस्तों इसको रिपीट कर रहे हैं। फिर इसके बाद बात करें संशोधन में मैंने अभी बताया केशवानंद भारती हो, चाहे गोखले या कोई से भी जितने भी केसेस हैं, यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और संशोधन में हो गया कि इसका दोनों सदनों में कानून सीआरपीसी एक्ट में संशोधन करना हो या आईपीसी एक्ट में कुछ भी संशोधन करना हो तो वो संशोधन हो सकता है यहीं से। और इसकी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगी दोबारा से, यदि संशोधन करना उसका दोबारा से नहीं हो पाएगा संयुक्त अधिवेशन इस तरीके से। और जो राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार कर सकता है। प्रवर समिति के बारे में बता दें दोस्तों, जिसका कानून होता है, जो विधेयक लाता है संसद में उसको कहते हैं प्रवर समिति, जो विधेयक लाती है। और जब दोनों मिक्स हो जाते हैं उसको संयुक्त समिति कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इतना हो गया। अब धन विधेयक के बारे में दोबारा समझ लेते हैं, जिसका और इसका हमने 368 आर्टिकल में जो संशोधन विधेयक है उसका वर्णन मिलता है, और जो 110 आर्टिकल है उसका, और 109 में इन दोनों में इसकी परिभाषा मिलती है। 110 में उसका पूरा बताएगा कि किस तरीके से क्या क्या होता है, धन विधेयक है क्या और धन विधेयक क्या नहीं है, इस तरीके से। और धन विधेयक के बारे में क्या रहता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्णय लेता है धन विधेयक के बारे में, और राष्ट्रपति इसका अनुमति देगा। फिर उसके बाद राज्यसभा 14 दिन का समय दिया जाता है कि पुनः विचार करे, विमर्श करे, समय दिया जाएगा। तो जब वो समय नहीं दे पाएगी अपना, या फिर वो अपना खुद ही लोकसभा कानून लागू कर देगी, राज्यसभा की कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। 14 दिन की सिफारिश केवल दी जाएगी, राष्ट्रपति पर इसको पुनः विचार करेगा। फिर जब राष्ट्रपति को अच्छा लगता है तो बन जाएगा आपके लिए अधिनियम। जो से ही अधिनियम बनाओ वो आपके लिए अधिनियम बन जाएगा। फिर इसमें धन विधेयक के बारे में बात करते हैं। धन विधेयक का क्या है, कर के बारे में समझना, जैसे टैक्स किस तरीके से चल रहा है इस चीजों को। फिर हम बात करें ऋण के बारे में, जैसे केंद्र सरकार ऋण ले रही है या कर्ज ले रखा है, उसके जो भी डाटा है वो धन विधेयक में रहेगा। 110 आर्टिकल जिसके अंदर वर्णन किया गया है। संसदीय नीति के बारे में, आकस्मिक नीति, संसदीय नीति जो इकट्ठी आकस्मिक नीति जो कभी कभी हमारे काम भी आ जाती है, हम अलग से जिस चीज को रखते इकट्ठा करके उसको आकस्मिक नीति कहते हैं। आम भाषा में जैसे हम अलग चीज, जैसे संसदीय नीति तो हमारा जो इकट्ठा धन है वो हो गया। आकस्मिक नीति जैसे कभी भी काम आ सकता है वो पैसा, हम अलग से रखते हैं अपनी जेब में, इसको आकस्मिक नीति कहती है। इसी तरह सरकार भी रखती है। और वे वृद्धि किस तरीके से हो रही है उसके बारे में, जैसे जीएसटी होगी ना उसके बारे में, ये चीजों के बारे में ये धन विधेयक की इसकी सारी जांच रखता है। व्यय का लेखा परीक्षण रखना, और धन विनियोग किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में। धन विधेयक क्या नहीं होता दोस्तों, ये धन विधेयक होता है क्या क्या इसके अंदर आता है, ये हो गया। धन विधेयक में क्या नहीं होता, जुर्माना नहीं होता, स्थानीय निकाय नहीं होता, अनुबंधता की फीस नहीं होती, ये हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, आपको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, आप समझ जाएंगे। उसके बाद वित्त विधेयक के बारे में 170 आर्टिकल में दिए गए, इसके 2 पार्ट हैं।
वित्त विधेयक के बारे में मैं जो दोबारा समझना है दोस्तों कि धन विधेयक वित्त विधेयक तो हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। यानी कि धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। ये समझना दोस्तों, ध्यान से अपने माइंड में पिक्चर थिंकिंग करना तो समझ में आ जाएगा। और लोकसभा में का पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद ये राष्ट्रपति इसकी सहमति होगी। इसको भी मैं समझाऊंगा। राष्ट्रपति के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, सिफारिशें होंगी, 14 दिन के अंदर का समय दिया जाता है। इसके अंदर भी इसकी संयुक्त बैठक खुद की होती है, राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति भी इसको पुनर्विचार करेगा कि इसको वापस लौटा भी सकता है या फिर इसको निरस्त भी कर सकता है, या इस पर बाद में दूसरी बार में जब वो कानून बन दोबारा इस पुनर्विचार होता है तो उस पर साइन कर देगा अपने कि हाँ ये बन गया। इसके बाद दूसरे में इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति की अनुमति। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। इसके अंदर राष्ट्रपति की पहले जरूरी है अनुमति, यही इसके अंदर भी वही अंतर है। इसके अंदर दोनों सदन बनाते हैं इसके अंदर कानून। इसके अंदर संयुक्त अधिवेशन भी होता है। इसके अंदर राष्ट्रपति पुनर्विचार भी करता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार यानी कि इस तरीके से कि वापस भी लौटा सकता है या फिर निरस्त कर सकता है या फिर दूसरी बार में अपने लिए बाध्य है। और इसको सिर्फ एक ही बार वीटो की पावर दी गई है कि हाँ एक बार में वापस लौटा देगा कानून के, हाँ इस पर थोड़ा सा विचार करो कि ये सही है कि नहीं। इस तरीके से कानून बन जाएगा। तो दोस्तों आप इसको समझ चुके होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।